जिले के जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत लघु वेतन कर्मचारियों ने अपनी बरसों पुरानी मांगों को निराकरण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि अब भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर होंगे। लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जनजातीय कार्य विभाग धार के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि धार जिले के अंशकालीन और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या सालों से अनसुनी बनी हुई है। कई कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित जो मांगे रखी गई हैं उनमें 3 वर्ष पूरे कर चुके अंशकालीन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन या श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार दैनिक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। 2022 में चयनित दैनिक वेतन भोगियों को शासन की 2016 की नीति के तहत स्थायीकरण का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जाए और योग्यता के अनुसार पदोन्नति का लाभ मिले। ढही, निरसिरपुर, सरदारपुर, मनावर सहित अन्य क्षेत्रों में कई कर्मचारियों को 4 से 15 महीने तक वेतन नहीं मिला है, उसका तत्काल भुगतान हो। कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी की लापरवाही के चलते न केवल शासन के आदेशों को अनदेखी की जा रही है बल्कि कर्मचारियों को उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने से इन छोटे कर्मचारियों को अपने परिवार पालने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर जल्द ही उनका मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे क्रमिक अनशन की राह पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों की होगी। ज्ञापन देने आए थे आप, क्या? मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संगठन निरंतर यह प्रयासरत रहा है कि जनजाति विभाग सहायक आयुक्तों में वर्षों से कर्मचारियों की समस्याएं बिल्कुल जस की तस बनी हुई है। उसी को देखते हुए हम लोग आज दिनांक को 10 जून को पूरे जिले के कर्मचारी एकत्रित हुए एवं हमने 6 बिंदु का ज्ञापन माननीय सहायक आयुक्त महोदय को आयुक्त महोदय के नाम जनजाति भोपाल के नाम दिया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि 278 कर्मचारी दैनिक वेतन जिन्हें शासन की पूरी गाइडलाइन है कि 2016 तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, स्थायी कर्मचारी बना जाए, परंतु अधिकारी वर्ग की लिपापोती के कारण आज भी हमारे 278 कर्मचारी वंचित स्थायी कर्मचारी होने से वंचित है। साथ ही अंशकालीन कर्मचारी जो कि 3 वर्ष के बाद स्थायी कर्मचारी का लाभ मिलना चाहिए, दैनिक वेतन का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी प्रताड़ना दी जा रही है। 10 महीने का वेतन देके 2 महीने की वेतन काटी जा रही है। इस प्रकार से कर्मचारी मात्र 5,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसा ही हमारे पास स्थायी कर्मचारी जो कि कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनको स्थायी कर्मचारी का लाभ से नियमित होना था, परंतु जनजाति विभाग की हरदर्मिता कहें या उनकी लिपापोती कहें कि हमें क्यों पूरा सहयोग नहीं दे रहे, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से छोटे कर्मचारी को उच्च पद का लाभ दिया जाना था, वो भी इनके द्वारा उच्च पद का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने आक्रोशित होते हुए आज घोषणा की है कि जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होगी, हम प्रति माह की 10 तारीख के दिन हम सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। डी बैरागी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश संगठन सचिव, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, जिला शाखा धार। सर, ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांगी हुई, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? आज लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने वेतन बढ़ाने के लिए और समय पर वेतन भुगतान करने के लिए और अंशकालीन से कलेक्टर दर पर और कलेक्टर दर से स्थायी कर्मी बनाने के लिए अपना ज्ञापन दिया है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया है कि जो हमारे स्तर की चीज़ें हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे और जो शासन स्तर की है उसको हम उनका ज्ञापन जो है फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारे स्तर की चीज़ें हैं, एक तो समय पर इनको वेतन भुगतान हो जाए, तो वेतन भुगतान की स्थिति इनकी जैसे आवंटन मिलता है वैसे हम लोग कर देते हैं। जैसे बात आई थी अभी डही की, तो हमने तुरंत जो है बीओ डही से बात की, तो उनका अभी जो आवंटन मिला है उससे 3-3 महीने का वेतन भुगतान हो गया है। जो अवशेष रहेगा उसके लिए हम मांग पत्र जो है भोपाल को भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि इनका वेतन जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। दूसरी चीज़ इनकी आई थी वेतन बढ़ाने की, तो ये वेतन बढ़ाने का मुद्दा शासन स्तर का है। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था 2018 में, उसमें इनको 5,000 रुपये पारिश्रमिक देने का प्रावधान है और उस हिसाब से हम लोग 5,000 दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमको कलेक्टर दर पे भुगतान किया जाए या उससे ज़्यादा हमको वेतन दिया जाए, तो ये मामला जो है शासन स्तर का है। तीसरी इनकी जो समस्या थी, हमको जो है कलेक्टर दर पर कर दिया जाए, तो ये मुद्दा भी शासन स्तर का है। स्थायी कर्मियों को जो है
दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने के अभी 2018 में जब दीपाली मैडम थी तो उनके निर्देश हुए थे कि कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति ना की जाए, तो उस पत्र से हम लोग जो है बंधे हुए हैं। तो वो हमारे हाथ का मामला नहीं है, पर जो लोग कलेक्टर दर के हैं उसको स्थायी कर्मी बनाने का शासन का निर्देश है। 2016 में शासन ने एक निर्देश पत्र जारी किया था कि जिन लोगों को 2006 से लगातार काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर्मी के रूप में जो है वेतनमान दिया जाए। तो इस विषय में हम लोग जो है काम करेंगे और उनको हमने यही आश्वस्त किया है कि जो हमारे स्तर की चीज़ें हैं वो हम करेंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।